डियर स्टूडेंट, मैं मंजू शाक्या, आपकी हिंदी की अध्यापिका, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल साहित्य ग्राम पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अब तक आपने क्षितिज बुक का सेकेंड चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 2 भाग हमने पढ़ाए हैं। प्रथम भाग में आपको कवि का जीवन परिचय और एक पद पढ़ाया था और द्वितीय भाग में दूसरा पद हमने पढ़ाया था। तो उसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाते हैं और थर्ड पद आज हम पढ़ेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने दोनों पिछले पदों को अच्छे से समझा है और समझ में आया होगा। तो चलिए हम पद शुरू करते हैं कि बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, और पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, और चहत उड़ावन फूंक पहारू। यहाँ कुम्मड़ बतियाँ कोहु नाही, जे तर्जनी देख मर जाही, और देखी कुठार सरासर बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। अभ्रग सुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहु सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजुन और गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। और बंधे पाप अपकीरत हारे, और मार तहु पापरिय तुम्हारे। कोटि कुल से सम बचन तुम्हारा, और व्यर्थ धरौ धन बान कुठारा। जो बिलो के अनुचित कहूँ, क्षमो महामुनि धीर, और सुनि सरोष भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। जैसा कि हमने दोनों पदों में पढ़ा कि हमें उन पदों को पढ़ने से समझ में आ ही गया कि परशुराम जी का स्वभाव कैसा है, बहुत ही क्रोधी है ना। और लक्ष्मण उनके इस क्रोध के स्वभाव को बार बार अपनी अनुपयुक्त उक्तियों के द्वारा बढ़ा देते हैं, उनके क्रोध को बढ़ा देते हैं। तो इसी को यहाँ पर उनके क्रोध को और बढ़ाते हुए जो लक्ष्मण हैं वो व्यंग रूपी मुस्कान के साथ बोलने लगते हैं कि बिहस लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीस महाभट मानी, है ना। यहाँ पर लक्ष्मण कहने लगते हैं। चलिए पहले हम इसका वर्ड मीनिंग, जो कठिन वर्ड हैं उनको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ाते हैं। बिहस मीन्स होता है हंस करके, लखनु मीन्स लखन, मृदु मीन्स होता है कोमल वाणी में, ठीक है। महाभट का मालूम मतलब होता है आपका महान योद्धा, ठीक है। पुनि मीन्स बार बार, और कुठारू का मतलब होता है कुल्हाड़ा या कुल्हाड़ी, ठीक है। उड़ावन मीन्स उड़ाना, फूंक मीन्स फूंक से, और पहाड़ू मीन्स होता है पहाड़, ठीक है। कुम्मड़ बतियाँ का मतलब होता है कुम्हड़े का या कोई भी फल, छोटा कच्चा फल जो होता है उसको कुम्हड़ा कहते हैं। तो यहाँ कुम्मड़ बतियाँ के माध्यम से बताया है कि बहुत ही कमज़ोर निर्बल व्यक्ति या काशी फल को भी हम कुम्हड़ा कहते हैं, ठीक है। तो यह कुम्हड़े का बहुत छोटा सा फल होता है, उसको हम बोलते हैं। तर्जनी का मतलब होता है अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है उसको तर्जनी कहते हैं, इससे जिसको इंडेक्स फिंगर भी हम बोलते हैं। और यहाँ पर सरासन का मतलब है धनुष बाण, है ना। सहित मीन्स साथ, अभिमान मीन्स अभिमान पूर्वक। और यहाँ पे जनेऊ का मतलब जो ब्राह्मण व्यक्ति धागे का जो अपने वक्ष पर धारण करते हैं धागा, उसको जनेऊ कहते हैं। यज्ञोपवीत इसको बोलते हैं, ठीक है। और ऋष मीन्स होता है क्रोध करना। हरिजन भगवान के भक्त को यहाँ पर कहा गया है। महिषुर, सुर यहाँ पर देवताओं को कहा गया है, महिषुर राक्षस, ठीक है। और यहाँ पे हरिजन क्या मैंने बताया अभी कि जो भगवान के भक्त हैं उनको कहा गया है। और गाय मीन्स होता है गाय। कुल मीन्स इन पर, इन्हें, ठीक है। सुराई मतलब वीरता दिखाना। बिलोकी का मतलब होता है देख करके, और सरोस का मतलब होता है रोष के साथ, क्रोध के साथ, ठीक है। तो हम अब आगे समझते हैं इसको अच्छे से। तो लक्ष्मण जी हंस करके मधुर स्वर में परशुराम जी से बोलते हैं, अहो मुनि सी महाभट मानी, हे मुनिवर, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं, फिर पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, इसीलिए आप क्या कर रहे हैं कि मुझे बार बार कुठार ये कुल्हाड़ी अपनी दिखा रहे हैं। और चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू,
अरे आप तो बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखा करके ये समझाना चाह रहे हैं कि मैं तुझे मार दूंगा। इन पंक्तियों में भी क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है ना, कि फूंक से ही आप क्या क्या काम करना चाह रहे हैं, पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। आप तो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, यहाँ कोई कुम्हड़ यहाँ कुम्भड़ बतियाँ को नाही, कि यहाँ पर कोई भी काशी फल जिसको कद्दू भी कहते हैं के समान कोई भी छोटा या कच्चा फल नहीं है। अर्थात वो क्या कहते हैं, अपने आप को यहाँ पर बताते हैं कि हम कोई ऐसे वैसे बालक नहीं हैं, ऐसे वैसे युवक नहीं हैं, हम भी राज घराने के राजकुमार हैं। क्या कहने का मतलब है, यही कहने का उनका मतलब है, ठीक है। जे तर्जनी देख मर जाए, जो कुम्हड़े का फल होता है या छुई मुई का पौधा आपने देखा होगा कि उसकी तरफ हम अगर इंडेक्स फिंगर या कोई भी फिंगर कर देते हैं तो वो क्या होता है, एकदम वो सहम जाता है और पत्तियां उसकी क्या मुरझा जाती हैं। तो यहाँ पर दोनों ही अर्थ हैं, ठीक है, कि हम कोई भी फल होता है जब वो फूल से फल की अवस्था में जाता है तो बड़ा नाजुक होता है, और उस पर अगर कोई उंगली से इशारा भी कर देता है तो वो कुम्हला जाता है, फिर वो बढ़ता नहीं है। तो वही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि हम कोई कुम्भड़वतियाँ नहीं हैं या छुई मुई का पौधा नहीं है जो आपकी इस धमकी से या आपके इस क्रोध से डर जाएंगे, ठीक है। आगे कहते हैं कि देख कुठार सरासर बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। वो क्या कहते हैं कि फरसे और आपके धनुष बाण को देख करके ही मैंने कुछ अभिमान पूर्वक आपसे कहा था। आपको भृगु वंशी समझ करके, वो भृगुकुल के थे कौन, परशुराम जी, और आपका जो यज्ञोपवीत आपने धारण कर रखा है, जो जनेऊ धारण कर रखा है, उसी को देख करके हम आपसे कुछ कह रहे हैं, ठीक है। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो की, कि आपने जो जनेऊ धारण किया है और आपको भृगुकुल का हम समझ करके आपसे कुछ कह रहे हैं, ठीक है। तो उसे मैं जो कुछ कहूँ सहो ऋषि रोकी, है ना, उसे मैं क्रोध को रोक करके सुन रहा हूँ। कौन कह रहा है, लक्ष्मण कह रहे हैं। सुर महेश्वर हरिजन अरुगाई, है ना, क्या कहते हैं कि सुर महेश्वर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण क्या कहते हैं कि सुर जो देवता होते हैं, महेश्वर जो महेश्वर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, ठीक है, और गाय। लक्ष्मण क्या कहते हैं कि जो देवता हैं, ब्राह्मण हैं और भगवान के भक्त हैं तथा गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, अर्थात इन पर कोई भी हम प्रहार नहीं करते हैं, इनका हम सम्मान करते हैं। तो जो भी ऋषि मुनि भी किस में आ गए, ब्राह्मण, ये ब्राह्मण कुल के थे, तो इनके लिए भी वही उन्होंने कहा। बधे पाप अपकीरत हारे, इनका वध करने से अपयश प्राप्त होता है, अर्थात हमारी जो प्रसिद्धि होती है वो खराब हो सकती है। इसलिए अगर आप हमें हमारा वध भी कर देंगे, हमें मारेंगे, तब भी हम आपके पैर ही पारी तुम्हारे, ठीक है, मारते पा पारे तुम्हारे, फिर भी हम आपके पैरों पर ही पड़ेंगे, अर्थात आपकी ही वंदना करेंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, वो क्या कहते हैं यहाँ पर कि आप तो व्यर्थ में ही क्या, व्यर्थ धरेऊ धनु बाण कुठारा, आपने तो अपने हाथ में व्यर्थ में ही कुल्हाड़ी या कुठारा धारण कर रखा है। आपके तो जो वचन हैं वो ही इतने कठोर हैं, अर्थात आपके जो वचन हैं वो ही इतने कठोर वज्र के समान हैं कि आपने तो व्यर्थ में ही धनुष और बाण को धारण कर रखा है, अर्थात कुठार को धारण कर रखा है। आगे वो कहते हैं कि जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनि धीर, और सुनि सरोस भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। तो लक्ष्मण क्या कहते हैं कि आपने जो धनुष बाण धारण कर रखा है, कुठार धारण कर रखा, उसी के कारण मैंने ये इतने कठोर वचन आपको कह दिए हैं, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्षमा, और मुझे आप क्षमा कीजिए। जिस प्रकार से वो बात करने लगते हैं तो परशुराम के जी का जो क्रोध होता है वो और प्रचंड हो जाता है, ठीक है। तो सुनि सरोस भृगुवंश मानी बोले गिरा गंभीर, और अपनी वाणी को वो गंभीर करके और क्रोध में ला करके लखन से आगे बोलने लगते हैं, लक्ष्मण से आगे बोलने लगते हैं। उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर इसको आपको अच्छे से समझ में आया है ये पैराग्राफ,
है ना। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कैसा समझ में आ रहा है। ठीक है, धन्यवाद।